नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम और आपके साथ मैं हूं दीपक तोमर। तो आइए डालते हैं नजर हेडलाइंस पर। यूपी के कानपुर में दबंग दिखाने वाले सिपाही को भीड़ ने सिखाया सबक, लोगों ने सरेराह की सिपाही की धुनाई। यूपी के बांदा में एक नाबालिग ने शोरूम से किया लैपटॉप साफ, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें, पुलिस जांच में जुटी। वहीं मुरादाबाद में शातिर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, 2 आरोपी गिरफ्तार, 6 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी बरामद। मेरठ में एक दूध व्यापारी की उसी के नौकर ने की हत्या, मालिक के डांटने पर नौकर ने धारदार हथियार से वार कर उतारा मौत के घाट। वहीं यूपी के शाहजहांपुर में दिल दहला देने वाली वारदात, 4 महीने की मासूम बच्ची को बुरी तरह चाकू से गोदकर उतारा मौत के घाट, आपसी रंजिश में बच्ची के अपनों ने ही ले ली उसकी जान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर सार्वजनिक की उनसे जुड़ी 100 से ज्यादा फाइलें, मौत के रहस्य से उठा सकती हैं पर्दा। वहीं कनाडा में एक स्कूल में भीषण गोलाबारी, 5 लोगों की मौत, कई जख्मी, 25 सालों में हुई सबसे भीषण गोलीबारी। आइए लेते हैं खबरें विस्तार से। इस बेरहम दुनिया में अभी तक उसने कदम भी नहीं रखा था। बोलना तो दूर, अभी तो उसकी आंखें भी ठीक से नहीं खुली थी कि उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया। जी हां, 4 महीने की बच्ची किसी की दुश्मन भी हो सकती है, यह सवाल हर किसी को चौंका देता है, क्योंकि यूपी के शाहजहांपुर में आपसी रंजिश में रिश्ते के दादा ने बच्ची की चाकू से गोदकर निर्ममता से हत्या कर दी। देखिए दिल दहला देने वाली ये रिपोर्ट। बयां न कर सकी वो दर्द, बता न सकी वो तकलीफ, रुंध गया था गला, रिसने लगा था लहू, बंद होने लगी थी आंखें उसकी, आने लगी थी उसे नींद, क्योंकि उसे सोना था हमेशा के लिए। आज दर्द को भी दर्द हुआ है, रो रही है तकलीफ भी, हर जख्म मांग रहा है मरहम, और कह रही है मां की ममता, कोई लौटा दे मेरे कलेजे के टुकड़े को, मेरी नन्ही सी परी को, मेरी जान को। मां की आंखों से रिसते हुए आंसू जवाब मांग रहे हैं इस दुनिया से, इस समाज से, मुझसे और आपसे। बताओ क्या बिगाड़ा था मेरी कोख ने, क्या गुनाह किया था उसने, मासूम सी बच्ची ने, क्यों मार डाला उसे, क्यों मार डाला उसे। चाकू से गोद डाली नन्ही परी, कर दिया मासूमियत का खून, पोती के खून से रंग लिए हाथ, सुला दिया उसे मौत की नींद। तस्वीरों में दिखाई पड़ रही 4 महीने की इस मासूम सी जान का नाम राधा है, जिसकी सांसें अब थम चुकी हैं। बॉडी से रिसते हुए खून को डॉक्टर्स ने रोकने की बहुत कोशिश की, मगर होनी के आगे कब किसी की चलती है। मां की गोद में इस मासूम ने इस बेरहम दुनिया को चंद घंटों में ही अलविदा कह दिया। दरअसल बंडा इलाके के चांदपुर पडरी गांव में रहने वाले भगवान शरण का अपने चाचा बाबूराम से पुरानी रंजिश चल रही थी। बाबूराम काफी दिनों से भगवान शरण पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहा है। भगवान शरण ने जब मुकदमा वापस नहीं लिया तो बाबूराम ने बच्ची को अकेला पाकर चाकू से बुरी तरह गोद दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। बच्ची को तत्काल ही अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। का बहुत ही दुखद घटना है और इस घटना के संदर्भ में प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसकी जो है आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है और शीघ्र ही गिरफ्तारी कर जो अभियुक्तों को जेल भेजा जाएगा। बहरहाल मामला संज्ञान में आते ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, साथ ही मासूम के हत्यारे दादा की तलाश भी शुरू कर दी। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मासूम को पुलिस कब तक इंसाफ दिलवा पाती है, आखिर कब तक पुलिस के हाथ आरोपी के गिरेबान तक पहुंच पाते हैं। नंदलाल, इंडिया क्राइम, शाहजहांपुर।
कहते हैं कि रिश्तों के बीच जब शक नाम का दानव आ जाता है तो बड़े से बड़ा रिश्ते को भी डकार जाता है। राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। नतीजा, पति पत्नी ने एक ही फंदे से फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ये नजारा नोएडा के सेक्टर 22 के चौड़ा गांव का है, जहां एक दंपत्ति ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली और अपनी 6 साल की मासूम बच्ची को अनाथ कर दिया। उस बेचारी को तो ये भी नहीं पता कि उस पर कौन सा पहाड़ टूटा है। वो अपनी लड़खड़ाती जुबान में बताती है कि मम्मी पापा के बीच कुछ कहा सुनी हुई थी, जिसके बाद मम्मी ने फांसी लगा ली। जब बच्ची ने इसकी जानकारी अपने पिता को दी तो उस बच्ची को दूसरे कमरे में ले जाकर ये कहकर सुला दिया कि मम्मी सो रही थी, देर में उठ जाएगी। इसके बाद खुद भी उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। बेटी से भी बात हुई, वहाँ आसपास जो लोग थे उनसे भी बात हुई। पत्नी से पति को कुछ शिकायत थी, कुछ रिश्तों को लेकर के शिकायत थी, आपस में कुछ कहा सुनी हुई। उसके बाद पति अपने काम में लग गया। अकेला पाकर के पत्नी ने फंदे से पत्नी लटक गई। लड़की ने अपने पापा को बताया कि पापा मम्मी ऊपर पंखे से लटक रही है, तो वो आए, उन्होंने उसे नीचे उतारा और नीचे उतारने के बाद बच्ची का कहना है कि मुझे उन्होंने अलग कमरे में ले जाके सुलाया कि बेटा आप सो जाओ और मम्मी अभी थोड़ी देर में उठ जाएगी। और बेटी जो है सहमी हुई, दूसरे कमरे में जाकर लेट गई। और इसी दौरान लड़की के फादर, जिनका नाम विवेक शर्मा है, उन्होंने भी उसी फंदे में जिससे अपनी पत्नी को उन्होंने उतारा था उसी से लटक करके उन्होंने भी जो है अपनी जान दे दी। दंपत्ति विवेक और हेमलता मूल रूप से यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले थे, जो पिछले काफी वक्त से अपनी बच्ची के साथ नोएडा सेक्टर 22 के चौड़ा गांव में अपनी बेटी के साथ रह रहे थे। परिवार वाले बताते हैं कि हाल ही में इन्होंने अपनी बेटी का जन्मदिन भी काफी धूमधाम से मनाया था। अचानक उनके बीच ऐसा क्या हुआ कि दोनों ने अपनी मासूम बच्ची की परवाह ना की और अपनी जान दे दी। लड़ाई वड़ाई कुछ भी नहीं, कुछ नहीं पता। अभी फिलहाल जस्ट बहुत जल्द में अभी जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहा था बच्ची का। उस टाइम कोई भी ऐसी वो नहीं थी। अभी एकदम ही पता नहीं क्या हुआ, यहाँ पे पता लगेगा। अभी मौके पर एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें आत्महत्या की वजह रिश्तों में तनाव बताया जा रहा है। इन दोनों के बीच तकरार की असली वजह तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये साफ है कि एक बार फिर रिश्तों में शक के बाद पैदा हुए तनाव ने 2 जिंदगियां छीन ली और एक 6 साल की मासूम बच्ची को अनाथ कर दिया। हर्ष पांडे, इंडिया क्राइम, नोएडा। वहीं यूपी के हापुड़ में एक युवक की अपहरण के बाद निर्ममता से हत्या कर दी गई, जिसकी लाश 13 दिन बाद पिलखुए के जंगल में एक कुएं से बरामद हुई। ये रिपोर्ट देखिए। दरअसल शुक्रवार को पिलखुआ इलाके के हिंडालपुर गांव के जंगल में कुछ लोगों ने एक कुएं में एक युवक की लाश देखी, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौका वारदात पर पहुंची पुलिस ने लाश को कुएं से बाहर निकालकर शिनाख्त कराई तो उसकी पहचान कावी गांव के रहने वाले राजकमल के रूप में हुई। राजकमल 9 जनवरी से गायब चल रहा था। हिंडालपुर के जंगल में एक कुएं में उसकी डेड बॉडी मिली, जिसके डेड बॉडी के ऊपर बहुत सारा पुआल डाल के ढका हुआ था। पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है डेड बॉडी। अभी तक तलाश की जा रही है, अभी वो घर पर है नहीं। परिवार वालों के मुताबिक 9 जनवरी को किसी ने फोन करके राजकमल को घर से बुलाया था, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। परिवार वालों ने उसे हर संभव ठिकाने पर तलाश किया, मगर कुछ पता नहीं चला। 2 दिन तक तलाश करने के बाद परिवार वालों ने पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जबकि 16 जनवरी को परिवार वालों की शिकायत पर गुमशुदगी का ये मामला अपहरण में तरमीम हो गया। राजकमल नाम का लगभग 35 वर्षीय युवक कावी ग्राम का रहने वाला है, पिलखुआ थाना क्षेत्र का। विगत 9 तारीख को शाम को 7 बजे एक फोन कॉल इसके पास आई थी। उसी कॉल के बाद घर से निकला था और वापस नहीं लौटा, जिसके परिवार वालों ने इनके 2 संदिग्ध लोगों के विरुद्ध अभियोग दर्ज करवाया था। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मौका वारदात से अहम सबूत जुटाए हैं। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। साथ ही पुलिस राजकमल की कॉल डिटेल भी खंगाल रही है।
अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस हत्याकांड से कब तक पर्दा उठा पाती है। अवनीश पाल, इंडिया क्राइम, हापुड़। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए इंडिया क्राइम।